क्या आपको लगता है जैसे आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके बॉस के हाथ में है? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक डेली रूटीन में फंस चुके हैं? क्या आपको लगता है आपकी जॉब आपको कुछ नहीं दे रही है? जब तक आप अपने करंट वर्क सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। क्या आपको सच में लगता है कि आप जिंदगी भर इसी काम में खुश रहेंगे? इससे निकलने का सिर्फ एक ही सल्यूशन है, जॉब को छोड़कर अपने बॉस खुद बनो। ये समरी आपको सिखाएगी कि एंटरप्रेन्योरशिप ही आपके लिए बेस्ट चॉइस है। आप ये भी जानेंगे कि बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। बिजनेस को लेकर आपके मन में जो भी डर या डाउट है, वो आप मार्केटिंग के बेसिक्स जानकर दूर कर पाएंगे। एक बिजनेस ओनर को मार्केटिंग बेसिक्स पता होना बेहद ज़रूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जो हमेशा उसके काम आएगी। एक फर्स्ट क्लास मार्केटर बनने के लिए फर्स्ट स्टेप है इन बेसिक्स पर आपकी पूरी पकड़ होना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ आप ही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट नहीं है, बल्कि आपकी मेलिंग लिस्ट भी है। ये उन पोटेंशियल कस्टमर्स की लिस्ट होती है जिनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है। मेलिंग लिस्ट को कैसे प्रॉपर तरीके से क्रिएट और यूज़ किया जाए, ये भी आप जानेंगे, जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये समरी आपको टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक पर भी नॉलेज देगी। आप सीखोगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ किया जाए। साथ ही आप जानेंगे उन 2 बोनस के बारे में जो एक बिजनेसमैन के पास होते हैं। ये वो बेनिफिट है जो आपको दूसरों को देकर और उन पर विश्वास रखकर मिलते हैं। इंसान होने के नाते हम सब के अंदर अपनी मर्जी और फ्रीडम से जीने की चाह होती है। आप अपना वक्त और पैसा कैसे खर्च करेंगे, इसकी फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए। और इस फ्रीडम को हासिल करने का बेस्ट तरीका एक ही है, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सफ़र उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं। आपको सिर्फ दिन का 1 घंटा और राइट बिजनेस टूल्स चाहिए अपनी मनपसंद लाइफ जीने के लिए। द क्लॉक इज रनिंग। आपको असली फ्रीडम तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप दूसरों के लिए काम करोगे। आपका बॉस आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेली शेड्यूल और गोल्स को कंट्रोल करता है। अगर आपको सच में फ्रीडम चाहिए तो अपने बॉस खुद बनो। एक स्टेबल जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना वाकई आसान काम नहीं है, लेकिन आपकी प्लानिंग हर मुश्किल चीज़ को आसान कर सकती है। अपना बिजनेस शुरू करने का पहला कदम सिर्फ 1 घंटे में शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको याद दिलाए कि आपको एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है। आपने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए, तो इसे एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी का ऐलान के तौर पर लिख लीजिए। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी जर्नी में मुश्किलों से लड़ने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। इस डॉक्यूमेंट को आप सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो और इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है अपने दुश्मनों के नाम लिखना। आपके दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से रोकती है। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई बड़ा लोन या आपकी बुरी आदतें या आपका खुद पर कम कॉन्फिडेंस होना। सेकंड पार्ट है आप अपनी फ्रीडम और खुशियाँ कैसे अचीव करोगे। इसके लिए आपको खुद से वादा करते हुए ये बात पेपर पर लिखनी होगी। फाइनल पार्ट है अपने गोल्स अचीव करने की खातिर आप किन किन चीज़ों की कुर्बानी दे सकते हो, ये लिखो। वैसे ये ध्यान रखना कि जो चीज़ आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है उनको सैक्रिफाइस नहीं करना है, जैसे कि आपकी फैमिली और आपके वैल्यूज़। अब अगला स्टेप आता है एंड जोन का पता लगाने के लिए 3 मिनट का टाइम दो। आपका एंड जोन वो फाइनल गोल है जो आपको अचीव करना है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ या बिलियनर बनने का सपना। एक बार आपको अपना एंड जोन मिल जाए तो उसे अचीव करने के पॉसिबल तरीके ढूंढो। ये उतना ही सिंपल काम है जितना अपने फ्रेंड को बुलाकर उसे अपने प्लान के बारे में बताना। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपकी जर्नी एक प्लेन के फ्लाइट पाथ यानी उड़ान भरने वाले रास्ते की तरह होगी। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की पावर है। शुरुआत और अंत तो क्लियर होता है, लेकिन याद रहे कि आप कभी भी सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करोगे। आपको पता ही होगा कि प्लेन का रूट भी मौसम के हिसाब से एडजस्ट होता है। बस ये मानकर चलो कि ये रास्ता सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है। जीना एक्सेलसन, जो बेला फॉर्मा पिलाटिस की ओनर है, वो इस प्लानिंग स्ट्रैटेजी को जितना हो सके उतना फॉलो करने की कोशिश करती है। वो हर सैटरडे शाम को टाइम निकालकर ये डिसाइड करती है कि उन्हें आने वाले हफ्ते क्या क्या अचीव करना है। जीना कहती है कि घर और काम की जिम्मेदारियों के कारण हर वीक उनके अलग गोल्स होते हैं, इसलिए सबकी अलग से प्लानिंग करनी होती है। तैयारी करने और प्लान बनाने से आपको प्रोडक्टिव बनने में मदद मिलती है। इससे आप जान पाएंगे कि आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। इट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग।
सेलिंग यानी बेचना और मार्केटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने चाहे दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाया हो, लेकिन जब तक लोग उसे खरीदने को तैयार नहीं होंगे, तब तक आप उसे बेच नहीं सकते। मार्केटिंग का मतलब है एक ऐसी भीड़ को अट्रैक्ट करना जहां आप अपना प्रोडक्ट बेच सकें, और वो भी उसकी सही कीमत पर। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आप सर्फ बोर्ड बेच रहे हैं। आप ऐसी जगह बिजनेस करते हैं जो समुद्र से दूर है, तो आपका बिजनेस एकदम फ्लॉप हो जाएगा, फिर चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही बेस्ट हो या उसकी कीमत सबसे कम हो। सच तो ये है कि बिना बेसिक नॉलेज के आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सेम चीज़ मार्केटिंग पर भी अप्लाई होती है। इससे पहले कि आप मार्केटिंग कैंपेन शुरू करें, आपको मार्केटिंग ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ये मार्केटिंग के 3 मेन पार्ट हैं। ये हैं मार्केट, मीडिया और मैसेज। मार्केट को हम एक भूखी भीड़ से कंपेयर कर सकते हैं, यानी एक ऐसी भीड़ जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर एकदम बेताब है। इसलिए बेटर होगा कि हम पहले अपने मार्केट का पता लगाएं। हमें उन लोगों का पता लगाना होगा जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस पर टूट पड़ेंगे, ताकि हम इजीली अपना प्रोडक्ट बेच सकें। किसी को उसकी ज़रूरत का सामान बेचना तो बड़ा आसान है, पर उन्हें ऐसी चीज़ खरीदने के लिए मनाना जिसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। अपने मार्केट को पहचानने से आपको एडवर्टाइजिंग करने में आसानी होगी। फिर आप अपने टारगेट मार्केट के हिसाब से ऐसे ऐड बना सकते हैं जिनका मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे आपके ऐड का खर्च भी कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट खुद चलकर आपके पास आने लगेगा। मार्केटिंग ट्रायंगल का दूसरा पार्ट है मैसेज। आपका बिजनेस जो भी हो, उसके सक्सेसफुल होने के लिए एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूएसपी चाहिए ही चाहिए। आपका यूएसपी आपके कस्टमर्स को बताएगा कि उन्हें क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और क्यों उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। एक अच्छे यूएसपी का फोकस हमेशा आपके क्लाइंट पर होगा, ना कि आपके बिजनेस पर। ये क्लाइंट को बताएगा कि क्यों उन्हें आपको चूज करना चाहिए। डोमिनोज के पास बेस्ट यूएसपी है जो किसी और के पास नहीं है। ये कुछ इस तरह है: 30 मिनट के अंदर फ्रेश हॉट पिज्ज़ा डिलीवर करने की गारंटी, वरना पिज्ज़ा बिल्कुल फ्री। मार्केटिंग ट्रायंगल का तीसरा पार्ट है मीडिया। ये वो मेथड है जो आप अपना मैसेज भेजने के लिए यूज करते हो। इसमें ऑनलाइन मेथड जैसे गूगल ऐड या ऑफलाइन मेथड जैसे टीवी या न्यूज़पेपर ऐड शामिल हैं। मीडियम सिलेक्ट करते वक्त आपको पता करना है कि आपका मार्केट किस तरह के मीडिया पर ध्यान देता है, लेकिन आप एक मल्टीमीडिया अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। कई बिजनेस हैं जो सिर्फ 1 या 2 तरह के मीडिया पर ऐड देते हैं, लेकिन आप और ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए 15 या 20 तरह के मीडिया पर भी ऐड दे सकते हैं। कैलिफोर्निया में एक लेक्सस डीलर अपना मैसेज शेयर करने के लिए यही स्ट्रैटेजी यूज करता है। ये लोग किसी लग्जरी शॉपिंग मॉल में एक कार पार्क को स्पॉन्सर करते हैं। जो भी अपनी कार वहां पार्क करने आता है, उसे लेक्सस डीलर की एक छोटी बुकलेट दी जाती है, जबकि लेक्सस कार के ओनर को फ्री पार्किंग मिलती है। लेक्सस कार बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अमीर लोग ही इसका मार्केट है। इसलिए इनके लिए एक लग्जरी शॉपिंग मॉल परफेक्ट और सही जगह है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। कोई भी और कार डीलर ऐसे कार पार्क को स्पॉन्सर नहीं करते हैं, इसलिए लेक्सस डीलरशिप का इस मीडियम में कोई कंपटीशन नहीं है। योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एसेट्स। आपके बिजनेस का स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज आप खुद हैं। जैसे जैसे आप स्किल्स गेन करते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं, आपका बिजनेस भी तेजी से बढ़ता जाता है। हालांकि इस चैप्टर में हम आपके बिजनेस के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट की बात करेंगे, यानी आपकी लिस्ट। आप शायद सोच रहे होंगे, ये लिस्ट क्या है? तो हम बता दें, ये वो मेलिंग लिस्ट है जो आपके बिजनेस के पास है। मेलिंग लिस्ट उन लोगों की लिस्ट होती है जिनके साथ आपका बिजनेस रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेट करता है। ये आपकी सेल्स इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। कई लोग इस लिस्ट में सिर्फ अपने कस्टमर्स को ऐड करने की गलती करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जॉन को ही ले लीजिए। वो न्यूयॉर्क का एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट है। उसके पास 700 नाम की मेलिंग लिस्ट है। ये सभी लोग उसके रेगुलर क्लाइंट हैं। लेकिन जॉन उन लोगों की मेलिंग लिस्ट नहीं बनाता जो इंक्वायरी करने के लिए उसे कॉल करते हैं। ये वो लोग हैं जो उससे उसकी सर्विस के बारे में पूछने के लिए फ़ोन करते हैं। जॉन को लगता है कि उन्हें मेल करना बेकार है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन ये जॉन की गलतफहमी है। बहुत कम लोग कोई सर्विस पहली बार देखने के बाद उसे परचेज करते हैं। ज़्यादातर लोग पहले रिसर्च करना पसंद करते हैं।
अब अपने ही परचेजिंग हैबिट को ही ले लो। क्या आप महंगे गैजेट या मशीन स्टोर में देखते ही खरीद लेते हो? नहीं ना। एवरेज की अगर बात करें तो कस्टमर स्टोर में कोई सामान देखने के बाद 5 या 7 बार और स्टोर में जाता है, फिर जाकर वो सामान खरीदता है। सिर्फ 5% लोग ही पहली बार में कुछ लेते हैं। बाकी 95% लोग जिन्हें आपको कन्विंस करना पड़ता है, वो आपके प्रॉस्पेक्ट होते हैं, यानी पोटेंशियल क्लाइंट। जब वो आपको पहली बार कांटेक्ट करें तो उनका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ना भूलें। यहाँ से आप उन्हें हर महीने या हर हफ्ते ईमेल भेजना शुरू कर सकते हैं। जब आप किसी प्रॉस्पेक्ट को कांटेक्ट करो तो आपका गोल है एक वर्चुअल रिलेशनशिप बनाना। ये वो रिलेशनशिप है जो आपके प्रॉस्पेक्ट को आपका कस्टमर बना देगा। आप उन्हें 2 तरह के मेल भेजकर अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। फर्स्ट टाइप के मेल में आपकी इंडस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इससे क्लाइंट उस फील्ड में आपको एक एक्सपर्ट समझकर आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सेकेंड टाइप की मेल में पर्सनल स्टोरीज भेजो। जब आप क्लाइंट को अपने बारे में बताने के लिए कॉल करोगे तो वो आप पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। अब एक ऑटो मैकेनिक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। वो शायद आपको हर महीने मेल करते होंगे कि अपने इंजन का ख्याल कैसे रखना है, और आप उन्हें इसलिए कॉल बैक नहीं करते होंगे क्योंकि आपकी गाड़ी सही सलामत है। लेकिन अगर कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो पहला मैकेनिक जो आपके माइंड में आएगा वो यही होगा जिसने आज तक आपको इतनी एडवाइस दी है। अगर आप वाकई में अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो अपने प्रॉस्पेक्ट्स को सीरियसली लीजिए। ये काम आप लीड जनरेशन एडवर्टाइजिंग के जरिए कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको कांटेक्ट करेंगे। मार्क का अपना पेट स्टोर है। वो एक फ्री प्रोडक्ट ऑफर करके लीड जनरेशन कैंपेन चलाता है। वो लोगों को एक परफेक्ट पेट सिलेक्ट करने के बारे में एक पैम्फलेट देता है। इससे होता ये है कि लोग मार्क से कांटेक्ट करके उससे गाइडेंस मांगते हैं। फिर मार्क उन लोगों को अपनी मेलिंग लिस्ट में ऐड कर लेता है और उन्हें ईमेल भेजना स्टार्ट कर देता है। 90% बिजनेस जो ये मेलिंग लिस्ट यूज़ करते हैं, उनका मानना है कि ये सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है। साथ ही ये बाकी मार्केटिंग टूल्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी है। अगर आप डेली 1 घंटा निकालकर अपनी मेलिंग लिस्ट का साइज बढ़ाते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका बिजनेस एक दिन बुलंदियों पर होगा। योर लाइफ, इट्स अबाउट टाइम। अपनी लाइफ को मैनेज करने का फर्स्ट स्टेप है अपने टाइम को मैनेज करना। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपना टाइम इफेक्टिव तरीके से यूज करना आना चाहिए, वरना आपको सक्सेस कभी नहीं मिल पाएगी। टाइम ब्लॉकिंग यानी टाइम को ब्लॉक करना एक बेहद इजी तरीका है अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने का। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना जो उस दौरान आपका ध्यान भटकाती हैं। इससे ब्लॉक किए हुए टाइम के दौरान आपका फोकस सिर्फ अपने टास्क पर रहेगा। इस दौरान आप ना तो फ़ोन देखोगे और ना ही मेल चेक करोगे। 1 घंटे का ब्लॉक्ड टाइम आपको इतना प्रोडक्टिव बना सकता है जितना आप पूरे दिन में भी नहीं कर पाए थे। टाइम ब्लॉकिंग में एक चैलेंज जो आप फेस करते हैं वो है गिल्ट। आपको गिल्टी फील होता है क्योंकि आपने अपने ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज के तुरंत जवाब नहीं दिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप लोगों को अपने ब्लॉक्ड टाइम के बारे में पहले से बता दो, जिससे कि वो लोग आपसे तुरंत जवाब की उम्मीद ना करें। क्रिस्टीन एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करती है जिसका नाम सोशल स्टारफिश है। वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करती है और ट्यूसडे और थर्सडे को कोई ईमेल भी नहीं पढ़ती है। वो स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करती है। उसके सारे ईमेल के एंड में ये मैसेज लिखा होता है, मैं ट्यूसडे और थर्सडे को ईमेल चेक नहीं करती और ईमेल के इस जेल से बचने में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। अपने ब्लॉक्ड टाइम के दौरान 1 या 2 एक्टिविटी पर ही फोकस रखो। फिर से हम याद दिला दें, आपको गिल्टी फील होगा, लेकिन ये चीज़ भी याद रहे कि एक साथ मल्टीटास्किंग करना आपको सिर्फ बिजी फील कराता है, जबकि आपका फोकस एक पर भी नहीं रहता। इससे आपको किसी काम में प्रोग्रेस नहीं मिलती। अपने टाइम को मैनेज करने का नेक्स्ट मेथड है ओपन लूप्स से बचना। ओपन लूप का मतलब है जब आपको कुछ याद आता है जो आपको करना है और आप उसका एक मेंटल नोट बना लेते हो। वो चीज़ कुछ देर तो आपके दिमाग में रहती है, लेकिन फिर आप उसे भूल जाते हो और उसे दोबारा याद करने के चक्कर में आप स्ट्रेस्ड फील करने लगते हो। इससे अच्छा है कि आप ये सारे टास्क किसी भरोसेमंद सिस्टम के हवाले कर दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके पार्टनर का बर्थडे आने वाला है। आपको याद है कि उसके लिए गिफ्ट लेना है। अब आपके माइंड में एक ओपन लूप बन गया है। गिफ्ट खरीदने के बारे में सोचना मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप गिफ्ट खरीदना भूल गए तो और भी मुसीबत हो जाएगी। इसके बजाय क्यों ना अपने फ़ोन पर रिमाइंडर लगा दिया जाए कि आपको गिफ्ट लेना है। ये ट्रस्टेड यानी भरोसेमंद सिस्टम आपकी प्रॉब्लम का ईजी सोल्यूशन है। अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने का थर्ड टेक्निक है डेली लिस्ट और वीकली रिव्यू सिस्टम।
डेली लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें आपके दिन भर के गोल लिखे होते हैं। आप ये लिस्ट सुबह 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इस लिस्ट को दिन भर अपने साथ रखें और इससे आपको अपना फोकस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वीकली रिव्यू का मतलब है हफ्ते के अपने सारे ओपन लूप्स और प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना। ये आपको रिलैक्स करने में मदद करता है क्योंकि आपको पता है आपके सारे काम टाइम पर हो गए हैं। और जब माइंड रिलैक्स होता है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। 2 अल्टीमेट बोनसेस। आपकी सक्सेस में सिर्फ आपकी बिजनेस स्किल्स ही काम नहीं आएंगी, बल्कि आपको अपनी लाइफ में और चीज़ें भी जोड़नी होंगी जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करेंगी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं 2 अल्टीमेट बोनस। तो पहला बोनस है जब आप दूसरों की पैसे से हेल्प करते हैं, यानी दूसरों को पैसा देते हैं तो आपके पास और ज़्यादा पैसा आने लगता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल्स है जो अमीर लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं।